कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। हमारी ये दुनिया आश्चर्यों से भरी हुई है। कई बार ऐसा लगता है कि हम उनके प्रति उदासीन हैं। प्रकृति की विविधता को ना तो हम देखना चाहते हैं और ना ही उसकी चिंता करते हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। प्रस्तुत है मुकेश नौटियाल की कहानी गोहतरा। कोई खोई हुई चीज अनायास मिल जाए तो खुशी देती है, साथ ही अपने से जुड़ी बुझती यादों को भी नई रंगत दे जाती है। पुराने संदूक को कबाड़ में देने से पहले जब मैं उसमें रखा सामान खाली कर रहा था, तब मुझे जंग लगा वो कड़ा मिल गया। किसी गोह को वृत्ताकार आकार में मोड़ते हुए उसके मुंह से पूंछ छुआओ तो बिल्कुल यही आकृति बनेगी जो इस लोहे के कड़े की है। ये मुझे 50 साल पहले मिला था। पहाड़ों की तरफ जाते हुए उस शाम पेशाब जाने के लिए मैंने सड़क किनारे गाड़ी रोकी। उन दिनों पहाड़ी सड़कों पर यातायात नाम मात्र का होता था। मेरे निवृत्त होने तक शायद ही कोई गाड़ी वहां आती, लेकिन घसेरियों का एक झुंड पीठ पर घास के गट्ठर ढोते हुए वहां से गुजर रहा था। उनकी नज़र से बचने के लिए मैंने सड़क के बाईं ओर पसरे ढाल की वो चढ़ाई नापनी शुरू कर दी। अभी मैं कुछ ही कदम चला था कि पंछियों के कलरव के बीच किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। वहां कोई आदमी नजर नहीं आता था, कोई घर भी नहीं था, लेकिन भारी भरकम पत्थरों का विस्तार था। पत्थरों के चारों ओर जीभ लपलपाती गोह घूम रही थीं। मैं पहली बार एक जगह इतनी सारी गोह देख रहा था। उस बियावान में कुछ मुर्गियां भी दाना चुगती नजर आ रही थीं। समझ में नहीं आया कि इस जंगल में मुर्गियां कौन पालता है। दूर कहीं से सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और लगता था जैसे जल्दी ही ओस बरसने लगेगी। सहमते हुए मैंने एक भीमकाय पत्थर की आड़ में हल्का होने की कोशिश की तो पत्थर के अंदर से खांसी फूट पड़ी। महसूस हुआ जैसे पत्थर खांस रहा हो। मैं सरपट नीचे भागा और गाड़ी स्टार्ट कर अपने रास्ते आगे बढ़ गया। 30 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक कस्बे में पहुंचा। अंधेरा घिर आया था। उस रात मैंने वहीं पड़ाव डाला। खांसते पत्थर की स्मृतियां रात भर मेरे मस्तिष्क में उमड़ती घुमड़ती रहीं। अगली सुबह मैंने पिछली शाम के डरावने अनुभव को वहां के लोगों से साझा किया तो एक नई कहानी सामने आई। बात उन दिनों की है जब मैदानी इलाकों में मची लड़ाइयों से बचने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे। छुपने के लिए पहाड़ों से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं होती थी। उन्हीं दिनों सुदूर राजस्थान के रेगिस्तान से भागा नौजवान पंपा कई दिनों तक दर दर भटकने के बाद अपने कुनबे के 5 सदस्यों के साथ पहाड़ आ पहुंचा। वो जिस पहाड़ी पर जाता वहीं से भगा दिया जाता। मैदानों से आए कबीलों ने पहले ही आसान पहुंच वाली पहाड़ियां कब्जा ली थीं। भागता हाँफता पंपा कई पहाड़ियां लांघ कर बहुत दूर चला गया। अंततः वो जहां पहुंचा वो ठंडा इलाका था। हिमालय वहां से साफ नजर आता था। पगडंडी के एक तरफ भागीरथी बह रही थी तो दूसरी तरफ पहाड़ी ढलान पर भारी भरकम पत्थर बिछे थे। पत्थरों से पटी उस ढाल पर छोटी प्रजाति के पेड़ पौधे उगे थे और जगह जगह गोह रेंग रही थीं। ढलान के शीर्ष पर आसमान छूते देवदार उगे थे। वहीं कहीं ऊपर से निकलकर नहर के माफिक उतरती गोह धारा ढाल उतरकर भागीरथी में मिल जाती थी। पंपा ने इलाके का जायजा लिया। वहां पानी मौजूद था और दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई देता था। उसने बसने के लिए यह जगह चुन ली थी, लेकिन तभी पत्थरों के बीच से एक मोटा साधु प्रकट हुआ। काले कंबल का लबादा ओढ़े उस साधु ने सिर पर चमड़े की एक टोपी पहनी हुई थी, जिसके बीच में गोह के मुंह की आकृति बनी हुई थी। पंपा मंगोल चेहरे और तांबई रंग के उस साधु को देखते ही डरकर पीछे हट गया। उसकी हथेलियां और पैर के पंजे लंबे और नोकीले नाखूनों से पटे थे, बिल्कुल गोह की तरह। अच्छी बात उसमें यही थी कि उसकी आवाज बड़ी मीठी थी। डरो नहीं राहगीर, मैं घोराव गुरंग हूं। लोग मुझे घोराव बाबा कहते हैं। बताओ तुम्हारी क्या मदद करूं? दांत कुतरनी से दांतों के बीच फंसा कबाड़ निकालते हुए उसने पूछा। पंपा ने उसको अपनी समस्या बताई और वहां रहने की इजाजत मांगी। घोराव बाबा ने कहा, ये जितने पत्थर तुम देख रहे हो सभी गोह के बसेरे हैं।
दिन भर वो इन पत्थरों पर लेटकर धूप सेकती हैं और रात में इनकी ओट में बनी गुफाओं में चली जाती हैं। तुम यहां रह सकते हो, पर घर बनाकर नहीं रह सकोगे। तुमको मेरी तरह इन पत्थरों की ओट में रहना होगा और यहां हो हल्ला मचाने से बचना होगा। इस तप्पड़ में केवल एक आवाज सुनाई देती है, और वो भी तब जब भरी दोपहर में मैं गोह गीत गाता हूं। पंपा ने देखा कि ढलान के पत्थरों में कुछ पत्थर पूरी तरह जमीन में धंसे हुए थे, लेकिन कईयों का एक सिरा जमीन पर चिपका था, दूसरा हवा में लटका था। पत्थरों की छत के नीचे बने उन गुफानुमा कोठरों में रहने के लिए पर्याप्त जगह थी। वहां गोह के कुनबों ने कब्जा जमा रखा था। पंपा ने अपने लोगों को काम पर लगा दिया। आसपास बिखरे छोटे छोटे पत्थरों से उन्होंने भारी पत्थरों के नीचे बनी खुली जगहों को दीवार से चिन दिया। अंदर बाहर आने जाने के लिए दीवारों के बीच द्वार बनाए गए, और इस तरह पंपा के कुनबे को 2 बसेरे नसीब हो गए। बताते हैं कि गोहराव बाबा ने पंपा की बिरादरी को पथरियाल नाम दिया। पथरियाल यानी पत्थरों में रहने वाले पत्थर जैसे मजबूत लोग। रेगिस्तान की धूप ने पथरियालों को खूब तपाया था। उन्होंने ढलान पर सीढ़ी नुमा छोटे छोटे खेत काटे, भेड़, घोड़े, पहाड़ी कुत्ते और मुर्गियां पालना शुरू किया। फिर उन्होंने इन जानवरों का व्यापार करना भी शुरू किया। इस धंधे में उन्होंने खूब धन कमाया, पर गोहराव बाबा को दिए गए भरोसे के मुताबिक अपने बसेरों को यथावत रहने दिया। यहां तक कि जानवरों के बसेरे भी उन्होंने पत्थरों की ओट में बनाए। उन्होंने गोहराव बाबा से गोहगीत सीखा, जिसमें ये प्रार्थना दर्ज होती थी कि प्रकृति उनको भी गोह जैसी सामर्थ्य प्रदान करे। लेकिन धनवान बनने के बाद पंपा के बिरादरों को गोहतर की प्रस्तर गुफाओं में गोह समूह के साथ रहना खलने लगा था। उन्होंने तय किया कि कहीं अन्यत्र जाकर बसा जाए, जहां वो अपनी पसंद के घर बना सकें और उन घरों में तमाम तरह की सुविधाएं जुटा सकें। उन्होंने पंपा से अपनी इच्छा व्यक्त की। पंपा ने उनको जाने की इजाजत दे दी, लेकिन खुद गोहतरा में रुक गया। गोहराव बाबा के साथ पंपा पथरियाल की खूब जमी। गोह बिरादरी के साथ उसके रिश्ते गहराते चले गए। बताते हैं कि गोहतरा में इतनी विशाल गोह भी थीं कि वो घुर्रणों और काकड़ों को मार डालती थीं। इलाके के कई लोगों की कई बकरियां भटक कर गोहतरा के जंगल पहुंचती और वहां से गायब हो जाती थीं। यूं पहाड़ी गोह मेंढक, चूहे, सांप और पंछियों के अंडे खाकर काम चला लेते थे, लेकिन इलाके के लोगों के अनुसार गोहतरा की विशाल गोह बड़े जानवरों को भी निगलकर मैं हड्डी पचा लेती थीं। बहरहाल पंपा के मुर्गी बाड़े में अंडे बिखरे पड़े होते थे, जिनको गोह शौक से खाते थे, लेकिन मुर्गियों पर गोह के हमलों की बात कभी नहीं सुनी गई। लोग कहते हैं कि ये जानवर एक दूसरे से अपने रिश्ते को जानते थे। बाड़े में मुर्गे मुर्गियां उन्मुक्त घूमते थे, पर कभी नहीं सुना गया कि किसी जंगली बिलौटे या सियार ने कोई चूजा भी मारा हो। गोह की मजबूत रक्षा पंक्ति को भेदना शातिर शिकारी के लिए भी संभव नहीं हो पाता था। घोड़े और भेड़ें पंपा ने अपने बिरादरों को दे दिए थे, लेकिन मुर्गियां उसने अपने पास ही रखें, क्योंकि उनसे गोह का आहार जुड़ा था। कहते हैं कि उसके मुर्गे शतुरमुर्ग की माफिक भागते थे और मुर्गियां मोरनी की तरह खूबसूरत होती थीं। गोहराव बाबा के मरने की खबर इलाके के गांव के लोगों को तब लगी जब पंपा पथरियाल ने गोहतरा में उनकी समाधि बना दी। इसके बाद की बात कस्बे वालों को पता नहीं थी। वो बताते थे कि गोहतरा में आज भी गोह का कब्जा है। उत्तरकाशी जाते हुए अक्सर वो ढाल से फिसलकर सड़क तक पहुंचने वाले पंपा के गाए गोहगीत के स्वर सुनते थे, लेकिन पंपा किस हाल में है इसकी उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी। गोहराव बाबा के पास तो वो छठी छमाही में ही कभी जाते थे, लेकिन पंपा को उन्होंने सालों से नहीं देखा। लोगों के मुताबिक तो वो 100 साल की उम्र पार कर गया होगा। अब मेरी समझ में आया कि गोहतरा में उस दिन गूंजने वाली उस खांसी का राज क्या था। कस्बे से वापस लौट कर आया और गाड़ी उसी जगह खड़ी की जहां जाते समय की थी। उसी चढ़ाई को दोबारा नापा और उसी बड़े पत्थर के पास पहुंच गया। आश्चर्य कि पत्थर के अंदर से फिर वही जानी पहचानी खांसी फूट पड़ी, जैसे कोई उम्र दराज बूढ़ा गले में फंसी बलगम खंखार रहा हो। लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मुझे पता था कि यहां कोई इंसान है। वो कहाँ है ये जानने के लिए मैं उस विशाल शिला के ओने कोने टटोलने लगा।
उस पत्थर को देखते हुए मुझे एक नई बात पता चली जिसके बाबत पहले किसी ने नहीं बताया था। वहां कई पत्थरों की बनावट गोह के मुंह, पैर, पूंछ या पेट की आकृति से मिलती जुलती थी। प्रकृति भी कभी कभी गजब कमाल करती है। पत्थर के ऐन बगल पर जहां मैं खड़ा था वहां एक खिड़की नुमा द्वार नजर आया। एक मोटे तख्ते के दरवाजे से द्वार ढका गया था। दरवाजे के ठीक बगल पर हवा आने जाने के लिए आले जैसे छोटे छोटे कई छेद बने थे। खांसी वहीं से फूट रही थी। मैंने द्वार पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी अंदर से प्रकट हुआ। उसके चेहरे को देखकर मैं सन्न रह गया। इतना बूढ़ा आदमी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर असंख्य झुर्रियां लटक रही थीं, जैसे अपने अंदर सैकड़ों वर्षों का इतिहास समेटे बैठी हों। उसकी सफेद दाढ़ी में हल्का पीलापन था। उसने ढेर सारे ऊनी कपड़ों के बाहर काले कंबल का एक लबादा ओढ़ा था और सिर पर चमड़े की टोपी सजा रखी थी, जिसके बीच में गोह के मुख की आकृति बनी थी। अपने बुढ़ापे के बावजूद वो तनकर मेरे सामने खड़ा था। कौन हो राहगीर? कहो, क्या मदद चाहिए? उसने पूछा। क्या आप पंपा पथरियाल हैं? मेरे प्रश्न पर वो कुछ ठिठका और फिर हामी भरते हुए उसने सिर हिलाया। तुम यहां क्या करने आए हो? ये गोह का इलाका है, आदमी यहां नहीं आते, पंपा ने कहा। मुझे केवल एक रात आपके बसेरे पर आपके साथ रहना है, क्या इजाजत है? मेरी ये बात सुनकर बूढ़े पंपा के चेहरे पर मुस्कान तैरती देखकर मुझे लगा जैसे रेगिस्तान में जलकुंड मिल गया हो। उस छोटे संकरे द्वार से मैं पंपा के पीछे पीछे उस गुफानुमा घर में प्रविष्ट हुआ। बाहर से भारी भरकम बेडौल नजर आने वाला पत्थर का वो ढांचा दरअसल अंदर से एक शानदार बसेरा था। वहां पर्याप्त जगह थी। एक कोने पर चूल्हा था, दूसरे पर पंपा का बिस्तर। बिस्तर क्या था, पुआल की परत पर कंबल बिछाया गया था। एक आले पर ढिबरी जल रही थी। कक्ष में धुएं और तंबाकू की मिली जुली गंध भरी हुई थी। लगता था जैसे सदियों से यहां चूल्हा सुलग रहा हो। पंपा ने बताया कि इस ठंडे इलाके में चूल्हे की आग ही शरीर को ताप देती है। वो कोठरी को गर्म बनाए रखती है और इससे भी बड़ी बात यह कि धुएं की गंध से गोह को दूर रखती है। उसके गुरु गोहराव बाबा ने यह धूमी रमाई थी। तब से लेकर आज तक 150 साल हुए, इसकी आग नहीं बुझी। बातचीत के क्रम में यह पता चला कि गोहतरा से जाने के बाद उसके बिरादर लौटकर उसको पूछने नहीं आए। गोहराव बाबा के निधन के बाद इलाके के लोगों ने भी गोहतरा से दूरी बना ली थी। छठी छमाही में कभी कोई आता भी है तो मुर्गियां खरीदने या फिर वो स्वयं सौदा पत्ता लेने हरसिल बाजार जाता है तो ही मनुष्यों के चेहरे देख पाता है। रात को पंपा ने मुझे अंडे और मंडुए की रोटी की दावत दी। उसने छंग पेश की, लेकिन मैंने पीने से इनकार कर दिया। मुझे उसकी गंध अच्छी नहीं लगी। खा पीकर चिलम पीने के बाद पंपा सो गया। मुझे उसने अपने पैताने सोने के लिए कहा, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। पंपा के खर्राटों से जैसे गुफा हिल रही थी। अगली सुबह मैंने पंपा के साथ गोहतरा का जायजा लिया। उसने मुझे पत्थरों के नीचे बने वो 2 बसेरे दिखाए जो कभी उसने अपने और अपने बिरादरों के लिए बनाए थे। अब उनमें गोह का कब्जा हो चला था। वहां मुर्गे और मुर्गियां बेखौफ घूम रहे थे। पत्थरों की ओट में मुर्गियां अंडे दे रही थीं और घात लगाए बैठी गोह उन अंडों को चट कर जाती थीं। एक बूढ़ी और विशालकाय गोह को पंपा ने अजीब सी आवाज निकालकर अपने पास बुलाया तो मैं दंग रह गया। पंपा के साथ चलते चलते जब मैं गोहतरा के शिखर के करीब पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। आसमान में उड़ते गिद्ध गर्दनें घुमाते हुए जैसे कुछ तलाश रहे थे। पंपा ने कहा, लगता है फिर कोई गोह मरी है, चलो हाड़ धार में देख आएं। कुछ कदम और चढ़ाई नापकर हम धार में पहुंच गए। पहाड़ में धार उस शीर्ष को कहा जाता है जहां पहाड़ की ऊंचाई समाप्त हो जाती है और वहां से पहाड़ के दूसरी तरफ का इलाका नजर आता है। यही हाड़धार था। वहां का दृश्य बहुत डरावना था। दूर तक पसरी ढलान पर गोह के सैकड़ों कंकाल बिखरे थे, कुछ साबुत, कुछ पंजर। उन कंकालों के बीच एक बूढ़ी और विशाल गोह की निष्प्राण देह पड़ी थी। उसको देखते ही पंपा ने मेरी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, फिर कोई गोह मरी है। आश्चर्य से मैंने पूछा,
क्या गोह मरने के लिए यहां आती हैं? हाँ, मेरे देखते आज तक कोई गोह नीचे अपने कुनबे में मरी नहीं मिली, पंपा ने कहा। गोहतरा का जायजा लेने के बाद मैंने पंपा पथरियाल से विदा ली। निशानी के रूप में उसने अपने हाथ से लोहे का एक कड़ा उतारकर मुझे भेंट किया। वही कड़ा पुराने संदूक को कबाड़ में देने से पहले सामान चुनते हुए मुझे आज मिला। उस कड़े में जंग जम गई, लेकिन वो सलामत है। गोहतरा की स्थिति क्या है मुझे जानकारी नहीं। पंपा यकीनन अब नहीं होगा। गोहतरा की देखभाल अब कौन करता होगा? सुनता पढ़ता हूं कि दुनिया भर में गोह की प्रजाति तेजी से गायब हो रही हैं। उसकी खाल से बाजों की पुड़ियां बनाई जाती हैं और इसके अंगों से तमाम तरह की दवाएं बनती हैं। कई जगह तो गोह के शोरबे को ताकत और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए चाव से पिया जाता है। गोह के तस्करों के पकड़े जाने की खबरें आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं। ऐसे में क्या गोहतरा की ढलान पर गोह गीत के स्वर गूंजते होंगे? वहां की विशाल गोह, शुतुरमुर्ग के माफिक भागते वो मुर्गे और मोरनी जैसे खूबसूरत मुर्गियां अब किस हाल में होंगे? कभी आपका उस तरफ जाना हुआ तो जरूर खबर लेकर आना। गोहतरा। अभी आप मुकेश नौटियाल की यह कहानी सुन रहे थे। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।